दूसरी तरफ मैरिको अगर हम बात करें तो वहाँ पे काफ़ी कंसर्न्स निकल के आए। कंपनी ने कहा है कि जो डिमांड है वो में कोई चेंज ही नहीं है। अगर पिछले 3 महीने की बात करें, उसके पिछले 3 महीने से कंपेयर करें तो कोई चेंज उन्हें नज़र नहीं आया। ग्रामीण में उन्हें लगता है कि डिमांड काफ़ी कमज़ोर है क्योंकि इन्फ्लेशन के चलते वहाँ पे इम्पैक्ट दिख रहा है। प्रीमियम डिस्क्रिशनरी स्पेंड की मैंने बोला था कि 30% से इस बार बढ़ के आने वाले, तो उनका भी यही मानना है कि जो सिटीज़ है वहाँ पर तो डिस्क्रिशनरी इनकम काफ़ी बेटर होने वाली है, लेकिन जो रूरल डिमांड है वो फिलहाल कमज़ोर है, ऐसा मैरिको के मैनेजमेंट की तरफ से आता दिखा है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे एक और कंसर्न है इस कंपनी के लिए, जो मार्जिन से वो काफ़ी दबाव में, उन्होंने क्लियरली कहा है जो मार्जिन से वो पिछले साल के लेवल पर ही आते दिखेंगे, करीबन 17-18% के। और इस कंपनी ने देखा है पहले पास्ट में कि 20-21% के मार्जिन आते पॉसिबल है, कर सकते हैं, लेकिन जो कमोडिटी के प्राइजेस है उसके चलते मार्जिन फिलहाल 17-18% में ही है, कोई सुधार वहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है। ओके, तो ये है आपके लिए, इसलिए शायद आज मैरिको अंडर परफॉर्म भी कर रहा है। वो रूरल ग्रोथ का जो फैक्टर है वो अच्छा नहीं आया। और दूसरा एक और चीज़ है कि अल्टीमेटली आज सुबह हम यही बात कर रहे थे कि वॉल्यूम ग्रोथ तो सबको मिलेगी, मार्जिन्स कौन मेंटेन कर पाता है, कौन कॉस्ट प्रेशर झेल पाता है, कौन ऑपरेटिंग लेवल पर अच्छा कर पाता है, वो की है। ग्रोथ तो सबको है ना। अब तो जैसा बैंक है, कौन सा आप बैंक को आप एनपीए के दम पे खरीदोगे? करेक्ट सर। सबके एसेट क्वालिटी अच्छे हैं, कौन सी किसके खराब है? कोई एक आध छोड़ दो गलती से, बाकी सबके अच्छे। तो अब जिसके निम्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेहतर होंगे वो बैंक खरीदा जाए, करेक्ट सर, है ना। तो वो थोड़े से डायनेमिक्स बदल रहे हैं। एक जमाना था कि खाली एनपीए के दम पे बैंक से आप खरीदा बेचा करते थे, वक्त वक्त की बात है। वक्त की बात है, बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये है आपके लिए। इनफैक्ट मैरिको पर एक बार बात भी कर लेते हैं क्योंकि बाकी सारे स्टॉक्स तो मूव कर ही रहे हैं। आई थिंक चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चोपड़ा साहब से जरा पूछें। चोपड़ा साहब, कंजम्पशन तो वैसे अच्छे मूड में रहा है, मैरिको का थोड़ा अपडेट उतना इनकरेजिंग नहीं है, और स्पेशली जो रूरल ग्रोथ पर इनके कमेंट्री आई है, क्या राय रखते हैं सर? मैरिको प्राइमरली एक अर्बन कंपनी है, और अगर आप देखें तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ब्रेकफास्ट टेबल से लेके स्किन केयर, हेयर केयर और पर्सनल केयर के ऊपर हैं। रूरल मार्केट्स में ये लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकरेजिंग इसलिए नहीं है अभी तक, क्योंकि मुझे लगता है पोस्ट मॉनसून जो रूरल डिमांड आती है और जो फेस्टिव सीजन में आती है वो अच्छी होती है। तो आने वाली तिमाहियाँ ठीक होंगी। ऐसा नहीं है कि हम मैरिको को राइट ऑफ कर दें या बहुत कुछ खराब हो गया है कंपनी में। ये कुछ एक आध दो तिमाही में समस्याएं आ सकती हैं। इनके कुछ एक ब्रांड्स हैं, जैसे पैराशूट है जो कि काफ़ी होम ग्रोन ब्रांड है, काफ़ी देखा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं मैरिको के पास। मगर जैसे अगर आप बात करें ब्रेकफास्ट सीरियल्स की या दूसरी चीज़ों की जो प्राइमरली अर्बन ब्रेकफास्ट के या अर्बन मार्केट्स में देखा जाता है, तो अभी रूरल पेनिट्रेशन में टाइम लगेगा। और मेरे हिसाब से मैरिको अच्छा कंपनी है, और कंजम्पशन थीम है हमारे देश की। किसी एक आध रिपोर्ट के ऊपर हम लोग ये नहीं कह सकते कि मैरिको में कुछ खराब हो गया। तो मुझे चाहे वो हिंदुस्तान लीवर हो, ब्रिटानिया हो, मैरिको हो, डाबर हो, सारी कंपनियाँ ठीक लगती हैं। और जनरली ये जो एक दो तिमाही जाती हैं जो फेस्टिव सीजन की, तो ये कंजम्पशन बहुत बढ़ के आता है। तो मेरा ये मानना है कि मैरिको अच्छा हो जाना चाहिए 1 से 2 तिमाही में। और मुझे ऐसा लगता है कि मैरिको 600 तक भी जा सकता है। ओके, मैरिको पैराशूट ब्रांड का जिक्र किया जो कि बड़ी वेल नोन ब्रांड है। जरा हमारे सारे एक्सपर्ट्स को दिखाइए किसने आपने पैराशूट ब्रांड का इस्तेमाल किया है तेल मालिश के लिए सर में? सुमित जी, जय ठक्कर, चोपड़ा साहब, बंसल जी, कुणाल जी, नितिन जी। खाली हिमांशु जी को